चक्की भी चला रही हो, कुरान की तिलावत भी कर रही हो। अब साहब इधर सैयदा सोई भी है और चक्की भी चल रही है। उम्मे फजल दौड़े दौड़े आका के पास गई, कहती है आका जी क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोया हो और चक्की भी चल रही हो, कुरान की तिलावत भी हो रही। आका मुस्कुराए, कहा उम्मे फजल फातिमा की बात तो नहीं कर रही? कहा हाँ आका जी फातिमा की ही बात कर रही हूँ। आका ने कहा ये काम सिर्फ फातिमा के साथ हो सकता है। उम्मे फजल आज गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग रमजान के अलावा रोजा नहीं रखते, मगर फातिमा ने खुदा की मोहब्बत में रोजा रख लिया है। अल्लाह का वादा है तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुझे याद करूंगा। लोग कहते हैं कि मेरी सुनवाई खुदा की बारगाह में नहीं होती, तू खुदा को तो याद करके देख, फिर देख तेरा रब तुझे कितना याद करता है। साहब कहते हैं कि आज फातिमा ने खुदा की मोहब्बत में रोजा रख लिया। गर्मी काफी थी, चक्की चला रही थी, कुरान पढ़ रही थी। अल्लाह ने नींद को गालिब कर दिया और हुक्म दिया ए चक्की फातिमा सोई रहे मगर फातिमा का काम बंद नहीं होना चाहिए। फातिमा सोई रहे मगर एक कुरान तिलावत बंद नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्त, बताओ हुसैन हुसैन ओ हुसैन जिनकी माँ सो जाए तो भी कुरान की तिलावत होती रहे, जिनकी माँ सो जाए तो भी चक्की चलती रहे। जब 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 ऐसे पाकीज़ा माँ और बाप होते हैं तो उन्हीं की गोद में हुसैन जैसा बेटा जन्म लेता है, उन्हीं की गोद में हुसैन जैसा बेटा जन्म लेता है। आज साहब हमारे घरों की पोजीशन क्या है? साहब आज हमारे घर की औरतों की पोजीशन क्या है? आज हमारे घर की औरतों की हालत क्या है? सुल्तान रजा तबसरा करेगा, लेकिन आइए जब बात सैयदा फातिमा की आ गई है तो सुनिए। आज लोग कहते हैं मौलाना बड़ी गरीबी में बेटी की जिंदगी गुजर रही है, बड़ी गरीबी में औरत की जिंदगी गुजर रही है। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई अगर जात ना शुक्रा है यानी नाशुक्री करती है तो साहब वो जात औरतों की है। घर में कपड़ा भरा हुआ है मगर ईद आया तो नाशुक्री हो रही है। साहब जेवरात भरे हुए हैं मगर शौहर के सामने नाशुक्री है। साहब सारे मामला ठीक है फिर भी जबान पे शिकवा है। याद रखना अगर अल्लाह ने खाने को दिया फिर भी तू उसका शुक्रगुजार नहीं है तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। आप कुरान उठाकर पढ़िए कि साहब जब कोई बंदा शुक्र करता है तो अल्लाह उसके रिज़्क में इजाफा कर देता है, और कोई बंदा नाशुक्री करता है तो अल्लाह उसके रिज़्क को घटा देता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी है। दुनिया में कोई बाप कितना ही गरीब क्यों नहीं हो, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी दौलत कुर्बान कर देता है, अपनी जमीन और जायदाद कुर्बान कर देता है, अपनी मेहनत से गाड़ी हुई कमाई कुर्बान कर देता है। लेकिन साहब होता क्या है, हजरत मौलाए कायनात से सैयदा फातिमा की शादी होने के बाद एक रोज आका अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं। अब आका मिलने के लिए गए, दरवाजे पे दस्तक दिया। बाप बेटी की मोहब्बत का आलम क्या था। आज साहब इस्लाम की आमद से पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जब इस्लाम आया तो औरतों को मकाम मिला, औरतों को रुतबा मिला। अल्लाह ने इतना रुतबा आका के वसीले से दिया कि सारी दुनिया की खूबसूरती को समेट दीजिए, सारी दुनिया के आराम को समेट दीजिए, सारी दुनिया के ऐशो इशरत को अगर एक जगह समेट दीजिए तो उसे जन्नत कहते हैं, और जन्नत को समेट दीजिए तो माँ के कदमे मुबारक कहते हैं। अब साहब जाहिर सी बात है ये पैगाम अगर किसी ने दुनिया को दिया, माँ के ममता को अगर किसी ने समझाया तो साहब को मुस्तफा जाने रहमत ने समझाने का काम किया। आका का दस्तूर था जब अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते तो सैयदा फातिमा अपने बाबा के इस्तकबाल में खड़ी हो जाती, और जब सैयदा फातिमा अपने बाबा से मिलने के लिए आती तो साहब आका भी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो। आप ईमानदारी से बताइए आज का कोई बाप खूब मुहर्रम में नारा लगाने वाला भी अपनी बेटी के लिए खड़ा नहीं होता है। 10 दिन सड़क पे खूब या हुसैन करने वाला भी कभी खड़ा नहीं होता है। सुल्तान रजा दर से वफा देना चाहेगा नहीं। इस्लाम के मुकद्दस लोगों, आका की सुन्नत को अदा कीजिए ताकि बेटी से मोहब्बत कीजिए, ताकि बेटी को ये एहसास हो हमने अपने बचपन का घर छोड़ा है लेकिन मेरी मोहब्बत आज भी इस घर से बाकी है, मेरा
रिश्ता आज भी इस घर से बाकी है। आका ने इसी रिश्ते की सलामती के लिए सैयदा से इतना प्यार किया। आका गए, दरवाजे पे दस्तक दिया, आका ने सलाम किया, क्योंकि मसला इस्लाम यही कहता है जो जाए वो सलाम करे। अब जाने वाला कितना बड़ा है इससे बहस नहीं है। शौहर बीवी के कमरे में जाए, बीवी पहले से मौजूद है तो शौहर सलाम करे। सास बहू के कमरे में जाए, सास सलाम करे। सास घर में हो, बहू सास के रूम में जाए तो बहू सलाम करे। शौहर पहले से घर में हो, बीवी बाद में आए तो बीवी सलाम करे। साहब ये इस्लाम ने रुतबा दिया, ये इस्लाम ने बतलाया, इस्लाम ने ये तरीका बतलाया और सिखलाया। आने वाला सलाम करता है। आका गए, सलाम किया, सैयदा फातिमा ने जवाब दिया, लेकिन आज नबी की बेटी ने दरवाजा नहीं खोला। आका कहते हैं बेटी फातिमा दरवाजा क्यों नहीं खोला? कहा अब्बा हुजूर आज आप आए सही हैं, आपका आना मुबारक हो, लेकिन आज फातिमा की आपसे मुलाकात नहीं हो सकती है। आप जरा सा सोचे, एक बाप अपनी बेटी के घर जाए और बेटी से मुलाकात नहीं हो, फिर उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, उस बाप की हालत क्या होगी, उस बाप की पोजीशन क्या होगी, तरह तरह के ख्यालात आएंगे। आका कहते हैं ए मेरी बेटी फातिमा बताओ आखिर इसकी वजह क्या है कि आप अपने पापा से मिलना नहीं चाहती हो? मेरी बेटी फातिमा वजह तो बताओ। कहती है अब्बा हुजूर कोई वजह नहीं है। फातिमा बताओ क्या अली से कोई मामला हो गया? नहीं अब्बा हुजूर। क्या अपने अब्बा से नाराज हो? नहीं अब्बा हुजूर। न मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ, न मैं मौला अली से नाराज हो सकती हूँ। कहा तो फिर आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? हजरत सैयदा फातिमा कहती है बाबा जान मेरे जिस्म पर एक ही चादर। क्या कहा? सोचो मुसलमानों, जरा गौर से सीने पे हाथ रखकर सोचो। इस्लाम की मुकद्दस शहजादी ये इस्लाम के पास एक ही चादर है, मगर बाबा के सामने शिकवा नहीं है, शौहर के सामने कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। कहती है अब्बा हुजूर मेरे पास एक ही चादर है और उस चादर से पूरा बदन नहीं ढक पा रहा है, इसलिए अब्बा हुजूर मेरी आज आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज हमारी और आपके घर की बेटियां होती तो कहती अब्बा आ गए, आपने ऐसे भिखारी के यहाँ मेरा रिश्ता कर दिया जो हमें एक कपड़ा भी सही से नहीं दे पाता, हमारे लिए रहने का इंतजाम भी नहीं कर पाता। अगर आज के बाप को ये बात पता चल जाए कि मेरी बेटी के पास एक ही चादर है और उसी चादर में जिंदगी गुजर रही है, तो आज का बाप अपने दामाद को करोड़ों गालियां देगा, अपने दामाद को लाखों बार पूरा भला कहेगा। मगर सुनो, सिर्फ कलमा पढ़ लेना मुसलमान की जिंदगी के लिए काफी नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़बान से मुसलमान बनना बड़ा आसान है, लेकिन किरदार से मुसलमान बनने के लिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। साहब हर बेटी के बाप को सुल्तान रजा दर्श देगा, तेरी बेटी को तकलीफ होती है तो तू दामाद को जेल में डलवा देता है, दामाद को गालियां देता है, रिश्तेदारों की न जाने मार्केट में कितने लोगों के साथ शिकायतें करता है। मगर सुन, नबी की बेटी के जिस्म पे एक ही चादर है, मगर आका ने एक बार भी नहीं कहा कि क्या अली ने चादर का इंतजाम नहीं किया, बल्कि आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेटी इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, तू दुनिया में सब्र कर रही है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये बेटी आपके पास एक चादर है तो आपके बाबा के पास दो चादर है, ये मेरी एक चादर ले लीजिए और पूरे बदन को ढक लीजिए। साहब लोग कहते हैं आज हम गरीब हैं, हमारी जिंदगी बड़ी कठिनाई में गुजर रही है, हम बड़े गरीब हैं, उन्हें नबी की सीरत पढ़नी चाहिए। और जिसकी बेटी शिकायत करती हो कि हम बड़े गरीब हैं, उसे खातून जन्नत की सीरत पढ़नी चाहिए। लेकिन साहब जरा सुनिएगा, आज हमारी घर की बहू बेटियां एयर कंडीशन में रह के भी नमाजें नहीं पढ़ती है, मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खा के भी नमाजें नहीं पढ़ती है, कीमती लिबास पहन के भी नमाजें नहीं पढ़ती है। सोचती है नमाज पढ़ेंगे तो कपड़े में स्क्रैच आ जाएगा, नमाज पढ़ेंगे तो कपड़े का क्रीज टूट जाएगा, नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा। अरे तुझे अल्लाह ने इतनी दौलत दी और नेमतों से नवाजा, फिर भी तू खुदा की बारगाह में सर बसुजूद नहीं हो पाती। मगर सुन, शहजादी इस्लाम की शान का आलम सुनिए और सब्र का आलम सुनिए। तेरी जिंदगी में थोड़ी
मुसीबत आ जाए तो तू सब्र नहीं कर पाता, लेकिन सुनो सैयदा फातिमा से ज्यादा कोई अमीर औरत भी नहीं गुजरी। सैयदा का हाल ये था कि दुआ करती थी तो जन्नत से लिबास आ जाता था, दुआ करती थी तो जन्नत से खाना आ जाता था। अगर आपको ये दुआ मिल जाए तो आप तो पूरे इलाके को जन्नत बना दी है? अगर किसी मौलाना साहब को ये पावर मिल जाए तब तो वो दुआ ताबीज कर करके और लिख लिख करके पूरा इलाका ही इलाका साहब सोना चांदी और हीरे जवाहरात से भर देंगे। लेकिन वाह सैयदा, आपकी अजमत का जवाब नहीं, एक बार भी खुदा की बारगाह में शिकवा नहीं किया, मौला एक ही चादर है एक तू दे दे, नहीं एक ही चादर है ओढ़ लिया, मगर फजर की नमाज में सर को झुका दिया है, ज़ोहर की नमाज में सर को झुका दिया है, असर मगरिब और इशा की नमाज में सर को झुका दिया है। जब रात हुई है तो मुसल्ला बिछाकर नाना की उम्मती के लिए दुआएं की है, ए अल्लाह मुझे मिले न मिले मगर मेरी नाना की उम्मत को मजबूत, मेरे बाबा की उम्मत को मजबूत कर दे, मेरे बाबा के मजहब को मजबूत कर दे। साहब ये उन्हीं की दुआओं का सदका है कि उनकी गोद से हमें हुसैन मिले और हुसैन की मोहब्बत से आज इस्लाम पूरी दुनिया में चमक और दमक। साहब लोग कहते हैं कि आज हमारे घरों में ऐसी माँ की जरूरत नहीं है, कि आज हमारे घरों में ऐसे बाप की जरूरत नहीं है। साहब सुल्तान रजा पूछना चाहता है आज भी घरों में जरूरत है? आप ईमानदारी से बताइएगा। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है आज हर घर में लफड़ा है, आज हर घर में टेंशन है, आज हर घर में परेशानी है। परेशानी का हाल ये है मेरे दोस्त, हर घर में कि साहब 4 भाई हैं मगर बिस्तर अलग अलग है, दरवाजा अलग अलग है। एक माँ एक पेट से पैदा होने वाली 4 औलादें साहब जब तक छोटी रहती है एक बाप के कंबल में सुला देता है, लेकिन अचानक जब तक शादियां नहीं हुई होती है सारे बच्चे एक जगह रहते हैं। मोहब्बत का आलम ये होता है, बड़ा भाई दुकान से आता है तो छोटे भाइयों के लिए कुछ लेकर आता है, विदेश से आता है तो पूछता है बोल तुझे क्या चाहिए। लेकिन अचानक जब हमारे घरों में औरतों का आना होता है तो अचानक धीरे धीरे हमारे घर का माहौल बदलने लगता है। अब वो 2 भाई जो एक दूसरे के बगैर नहीं खाते थे, एक बिस्किट तोड़कर दोनों आधी आधी खा लेते थे, आधे आधे बिस्किट खा लेते थे, अचानक दोनों भाइयों का दस्तरखान अलग हो जाता है। सुल्तान रजा बताना चाहेगा ये साहब हर घर की बात है, क्या मौलवी मौलाना और क्या साहब अमीर और क्या गरीब, हर घर का ये मामला है। लेकिन सुल्तान रजा एक नुस्खा लेकर आया है। साहब मैं इसलिए इसे बोल रहा हूँ ताकि आप भी सुने। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्दे दिल की बात, शायद रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। यही वजह है आज लोग डिप्रेशन के शिकार है। बाहर तिजारत बिजनेस के लिए गए तो वहाँ भी सुकून नहीं और घर में आया तो यहाँ भी शांति। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जिस जमाने में जी रहे हैं साहब खाना भी अच्छा नहीं लगता और घर का माहौल भी अच्छा नहीं। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना साहब खाना भी अच्छा नहीं लगता, लोग भी अच्छे नहीं लगते, वजह क्या है? मैंने कहा साहब जब लोग अच्छे मिलेंगे तभी तो खाना अच्छा, जब मन अच्छा होगा तभी तो खाना अच्छा लगेगा। अब घर में पूरा माहौल बिगड़ा हो और आपके सामने आपकी बीवी मुर्ग मुसल्लम बिरयानी रख दे तो माँ को छोड़कर एक बेटे का दिल कैसे खाएगा? गरीब भाई को छोड़कर एक भाई का दिल कैसे खाएगा? मगर बीवी सर पे चाबुक लिए खड़ी है, माँ को बुलाओगे तो खैरियत नहीं है, भाई को बुलाओगे तो मैं घर छोड़कर चली जाओगी। वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो, क्यों सोच रही हो? तुम यही ना सोचती हो तेरा शौहर ज्यादा कमाता है, तेरे शौहर का भाई कम कमाता है, तेरे शौहर की कमाई बढ़ जाएगी, तेरी औलादों को तकलीफ होगी। अरे औलादों के बारे में सोचने वाली, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया है उस खुदा ने वादा किया है कि मैंने बंदों को पैदा किया है तो उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी हमारी है। मैं अपने बंदों को रिज़्क़ दूंगा, लेकिन तू अपने सर पे उठा लेती है। जरा गौर से सुनना, ये सारी बातें इसलिए होती है कि कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे भाई बराबर नहीं कमाते, तो क्या जो भाई कम कमाता है उसे घर से निकाल दिया जाएगा? क्या जो भाई गरीब है उसे घर की चार दीवारी से खत्म कर दिया जाएगा? क्या जो भाई गरीब है उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे
पढ़ेंगे तो फिर आप मुसलमान कैसे हैं? आका तो हजरत अली को लाके अपने घर पाल भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। आप साहब ईमानदारी से बताइए, आपने अपने भाइयों को कितना पाला है? आपने अपने रिश्तेदारों की कितनी मदद की है? आपने अपने पड़ोसियों के साथ कितना अच्छा सलूक किया है? लेकिन गौर से सुनिएगा, होता यह है कि आज हमारी घर की औरतें साहब अगर उनका शौहर ज्यादा कमाए तो दूसरी औरतों को ताना देती है, सुनो सुनो तेरा शौहर नहीं कमाता है इसलिए तू घर में सारा काम कर, नहीं अगर मेरा शौहर नहीं कमाता तो तुझे खाना नहीं मिलता, तेरे बच्चों को खाना नहीं मिलता, जो भी मिल रहा है मेरे शौहर की कमाई के बदौलत है। इसलिए साहब और माँ बाप भी उस बहू पे दबाव बनाते हैं, देख मेरा बेटा ये कमाता नहीं है, बड़ा कमा रहा है इसलिए ख्याल करना, सारा काम तू ही कर लेना। अब साहब जो गरीब है उसकी बीवी घर में नौकरानी की तरह खटती है, उसके बच्चे खेत में नौकर की तरह खटते हैं, वो बेचारा सारा काम करके परेशान रहता है। अब जिसे अल्लाह ने दौलत से नवाज दिया वो ऐशो आराम से सो रहा है, उसकी औलादें पढ़ लिख के आके आराम से बाइक से घूम रही है, उसकी बीवी घर में पलंग तोड़ रही है, मगर ये मामला ज्यादा दिन नहीं चलता। जो लोग आराम परस्त हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, साहब कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर बोलता है सुबह को 4 किलोमीटर चलना, बीवी को भी चलाना, बच्चों को भी चलाना। हजरत उमर कहते हैं मुसलमान नरम बदन वाला नहीं होता, मुसलमान तो फौलादी बदन वाला होता है। यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद मक्के का ये दस्तूर था कि लोग अपने बच्चों को देहात में भेज देते थे, क्यों? ताकि हमारे बच्चे वहां पर पलेंगे तो वहां की मिट्टी में खेलकर मजबूत होंगे, देहात की आबो हवा मिलेगी तो उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती आबो हवा साफ हो। आज तो हम लोगों का मिजाज ही साफ अजीबो गरीब है, लेकिन जरा गौर से सुनना, वो इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ये जुल्म और सितम कब तक चलेगा? लेकिन आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के दामन में, आओ इमाम हुसैन की मुकद्दस माँ के दामन करम में आकाए करीम ने अपनी मुकद्दस बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को एक बांदी अता की और कहा ए मेरी बेटी फातिमा, इस खादिमा को लेकर के जाओ, इसका नाम फिजा है, बड़ी नेक औरत है। ए मेरी बेटी फातिमा, लेकिन फिजा को नौकरानी बनाकर न रखना, इस्लाम का दस्तूर ये है मर्द नौकर हो तो उसे भाई बनाकर रखो, औरत नौकर हो तो उसे बहन बना करके रखो। मेरी बेटी फातिमा फिजा को बहन बना करके रखना। हाँ अब्बा हुजूर फिजा को बहन बना करके रखूंगी। साहब हजरत फिजा हजरत फातिमा के घर चली जाती है। आकाए करीम कुछ दिनों के बाद मुलाकात के लिए जाते हैं। जब मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए, क्या देखते हैं कि सैयदा फातिमा अपने हाथों से चक्की चला अपने हाथों से, साहब हाथ अपने हाथ से काम करना, अगर वजीर भाई अपना काम खुद करते, आप अपना काम खुद करते हैं तो इसमें शिकायत की बात नहीं है। जैसे हम लोगों ने नवाब वाजिद अली शाह की तरह सोच लिया, अंग्रेजों ने कहा बता जाना है कि नहीं जाना है, कहा जाऊं कैसे, कोई चप्पल पहनाने वाला जाऊं कैसे, कोई चप्पल पहनाने वाला भी नहीं है। आज मुसलमानों का ज़हन ऐसा ही बनता चला जा रहा है। आप सुबह को देखिएगा साहब, सुबह को देखिएगा, शर्म आती है। आप सुबह को, क्योंकि मैं अक्सर जलसों से आता हूँ, सुबह को आज हमारे बरादराने वतन के बच्चे सुबह को सड़कों पे दौड़ते हैं, उनकी बेटियां दौड़ती हैं। हम तो नहीं कहते कि आप अपनी बेटियों को दौड़ाइए, मगर बच्चों को तो कम से कम दौड़ा कर तैयार कीजिए, बच्चों को तो फौलादी बनाइए। हमारी औलादें रात भर बैठ कर सिर्फ यूट्यूब चलाती है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाती है, और 2-2 बजे रात तक ये मल्टीमीडिया सेट चलाकर इतना पागल हो गया कि सुबह में इसको उठने की फुर्सत नहीं है। न कॉलेज टाइम से जाता है, न कोचिंग टाइम से जाता है, न पढ़ाई टाइम से करता है, न ही सुबह को दौड़कर अपने बदन को मजबूत करता है। तो जब तेरा बदन मजबूत नहीं होगा तो न तू मुल्क की हिफाजत करेगा, न मजहब की हिफाजत करेगा, न खुदा जाने तू अपनी भी हिफाजत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके बारे में भी सोचना है। ठीक है, मुल्क और मजहब की हिफाजत छोड़, कम से कम बदन को दौड़ कर औलादी बना कि कम से कम वक्त पड़े तो तू अपनी तो हिफाजत कर अपनी तो हिफाजत कर सकता है। सोच सैयदा फातिमा ने हुसैन को कितना मजबूत बनाया था, सोच मौला अली ने इमाम हुसैन को कितना मजबूत बनाया था। उतना मजबूत तो दुनिया में कोई इंसान ही नजर नहीं आता कि जिनके सामने औलादे शहीद हो जाए मगर आंखों में नमी नहीं हो, 72 जख्म लग जाए मगर गिरने के बाद कहे शिमर हट जा, बस आखिरी ख्वाहिश है कि खुदा की बारगाह में 2 सजदा कर ले।
तो सजदा कर लेने दे। 72 जख्म, यहाँ तो एक जख्म खाने के बाद सदर अस्पताल में हालत खराब हो जाती है, एक तरफ से दूसरी तरफ पलट नहीं पाते हैं। हुसैन तो है बेटे को कटा के सजदा कर रहे हैं, औलादों को कुर्बान करके सजदा कर रहे हैं। इसलिए साहब चूंकि 10 बजे प्रोग्राम खत्म करना था, 10:15 हो चुका है। 5-10 मिनट में और बोलूंगा, चूंकि मैं आराम नहीं करूंगा तो फिर मुझे कल दिन भर सफर करना है और फिर और भी ज्यादा मसरूफियात है। मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे दोस्त सुनिए जरा गौर से। आका गए तो बेटी चक्की चला रही है। आज अगर आपकी बेटी, चाहे मेरी बहन, अपने ससुराल में चक्की चलाए तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे? कहेंगे अरे तू अपनी मेरी बेटी को, लेकिन नहीं साहब, चक्की रखिए। हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं घरों में सुन्नते फातिमा को जिंदा करने की जरूरत है। कल की औरतें घर में रह के मजबूत रहती थी, इसलिए कि चक्की भी चलाती थी। आज की औरतें तो खा पी कर सड़क पे दौड़ के भी मजबूत नहीं है। हजरत फातिमा चक्की चला रही थी। आका ने कहा, बेटी फातिमा आप चक्की चला रही हो, फिजा कहाँ है? कहा अब्बा हुजूर घर में है। कहा फिजा बीमार तो नहीं है? कहा नहीं आका, अब्बा हुजूर बीमार नहीं है। कहा तो फिर जब फिजा घर में है तो आप चक्की क्यों चला रही है? सुनो इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, सैयदा फातिमा ने कितना प्यारा जवाब दिया। कहती है अब्बा हुजूर आप ही ने तो कहा था कि फिजा को बहन बना लेना। ए मेरे अब्बा हुजूर, मैंने फिजा को जब से बहन बनाया है, हम दोनों ने आपस में काम बांट लिए हैं। कल फिजा की बारी थी चक्की चलाने की, आज फातिमा की बारी है चक्की चलाने। सोचे साहब, साहब सोचे। आज इस्लाम की मुकद्दस बेटियों से सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप भी अपने घर का सिस्टम बदलो। छोटी बहुओं से हजरत फातिमा की तरफ प्यार करो। घर में बड़ी बहू हो तो उससे भी प्यार कीजिए। आपस में औरतें काम अपनी हैसियत के मुताबिक बांट ले। इंशाअल्लाह बड़ा भाई बड़े हिसाब से काम, छोटा भाई छोटे हिसाब से काम, बड़ी औरत बड़े एतबार से काम, छोटी औरत छोटे एतबार से काम, सास अपने एतबार से काम। जब सब मिलकर आपस में काम बांट लेंगे साहब, तो फिर हमारा घर जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाएगा। इसलिए सुल्तान रजा गुजारिश करेगा, ओ मुहर्रम में सैयदा फातिमा के नाम के सिर्फ चराग जलाने वाली औरतों, सिर्फ चराग जलाने से तेरा घर नहीं बचेगा। घर को बचाना है तो खातूने जन्नत के किरदार के चराग को जलाना, किरदार के चराग को जलाना होगा। अब उस माँ की गोद में पले हैं इमाम हुसैन, जो चक्की भी चलाई है, कुरान की तिलावत भी की है। एक चादर में जिन्होंने सजदा किया है, जब वो बेटा मैदान करबला में पहुंचा है तो उनकी घर की औरतों का हाल भी ये था कि मैदान करबला में एक एक लाडला शहीद हो रहा है, मगर हजरत ज़ैनब ने करबला में मुसल्ला बिछा दिया है, हजरत शहरबानो ने करबला में मुसल्ला बिछाया है। सुल्तान रजा पूछना चाहता, ईमानदारी से बताओ कि आज हमारे घर की औरतें कितना मुसल्ला बिछा के दुआएं करती है? दुआ कर रही है मौला, हजरत ज़ैनब दुआ कर रही है मौला मेरे भैया हुसैन को कामयाब कर दे। हजरत शहरबानो दुआ कर रही है मौला मेरे शौहर को कामयाब कर दे। आज तो हमारे घर की औरतें सिर्फ तावीज के पीछे पागल है। फला बहुत अच्छी तावीज देता है, फला बहुत बड़ा आमिल है, फला मज़ार पे बहुत ज्यादा तावीजें मिलती है। अब पागल है। मैं ये नहीं कहता तावीज मत लिखवाओ, अरे अगर तुम्हारा मन अच्छा है ना, इमाम साहब भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। और मन अच्छा नहीं है तो 50,000 लेकर बाबा भी तेरा घर बांध देगा तो काम नहीं चलेगा। इसलिए ढोंगी बाबाओं से बचिए और सुनिए, अपने घर की औरतों को बताइए, तेरे घर मुसीबत आई है क्या फातिमा के घर से भी ज्यादा आई है? तेरे पास कितनी मुसीबत टूट पड़ी है, लेकिन सुन, तेरे घर में थोड़ी सी बात हो गई तो तू सिर्फ तावीज के पीछे दौड़ती है। नहीं, हजरत ज़ैनब की तरह, हजरत फातिमा की बेटी की तरह मुसल्ला रात की तन्हाई में दुआ करे, मौला मेरे शौहर को कामयाब कर दे, मेरे भाई को कामयाब कर दे, मेरे बच्चों को कामयाब कर दे। वही सैयदा फातिमा की दुआओं का असर था कि बेटा कुर्बान हो गया मगर हुसैन कामयाब रहे। साहब यजीदियत
इमाम हुसैन के मुकाबले में आ गई। 22,000 यजीदियों ने उस इमाम हुसैन पे जुल्म सितम किया, मगर यजीदी सर काट कर भी बर्बाद हो गए, हुसैन सर कटा कर भी करबला में आबाद हो गए। साहब ये किसी और ने हौसला नहीं दिया था, ये हौसला सैयदा फातिमा ने दिया था। बेटा सब्र करना हमारे घर का सेवा है, सब्र करना हमारी जिंदगी का किरदार है, इसलिए मेरे साहब हक का बोलबाला रहता है, हक का साथ दीजिए। 22,000 यजीदी करबला में हुसैन के मुकाबले में आए थे, मगर क्या हुआ साहब, जुल्म के साथ देने वाले 20,000 करबला से वापिस गए, मगर आज उनके खानदान और नस्ल का पता नहीं। पूरी दुनिया में तलाशिए, कहीं यजीदी देखने को नहीं मिलेंगे, मगर तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन का एक बेटा तन्हा मैदान करबला से आया। लेकिन आने के बाद आज पूरी दुनिया में देखिए, हक का एक मुसाफिर करबला से आया, तो आज पूरी दुनिया में इस्लाम भी मौजूद है और इस्लाम बचाने वाले हुसैन की औलाद भी मौजूद है। बगदाद में देखिए गौसे आजम उनके बेटे हैं, अजमेर में देखिए गरीब नवाज उनके बेटे हैं, कछौछा में देखिए मखदूम अशरफ उनके बेटे हैं, देवा में देखिए मखदूम वारिस उनके बेटे हैं, बिहार में देखिए मखदूम बिहारी उनके बेटे हैं। साहब जो जुल्म का साथ दिया, यजीदियों ने सोचा था अब हम यजीद की दौलत में जिंदगी गुजारेंगे, मगर यजीद भी खत्म हो गया, उसकी दौलत और हुकूमत भी खत्म हो गई। हुसैन ने सर कटाया तो उनकी हुकूमत कल भी दुनिया पे बाकी थी और उनकी हुकूमत आज भी दुनिया में बाकी है। जमाने की निगाहें देख रही है, इसलिए मेरे दोस्त इमाम हुसैन की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं तो हुसैन करबला में गए तो करबला की इब्तदा आजाद से है और करबला की इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से। आप ईमानदारी से बताइए, आप भारत के करबला में किसी को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं? कई वक्त की नमाज होती है, कोई नमाज पढ़ता ही तो सारा नमाज बोल कर दिया है। साहब नमाज पढ़ता नहीं मगर हुसैनी है। बेशक करबला जाइए मगर अपनी औलादों को बताइए, हुसैन करबला गए थे, भूखे थे मगर सजदा नहीं छोड़ा था, प्यासे थे मगर कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी थी, उनकी बेटियां प्यासी थी मगर सजदा नहीं छोड़ा था। तभी हसन नवाज सिवानी ने एक शेर लिखा, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। जहाँ पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, जहाँ पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, वहाँ का घर व महल्ला मेरे हुसैन का है, वहाँ का घर व महल्ला मेरे हुसैन। कुछ लोग सर काट के भी मुर्दा हो गए, हुसैन सर कटा के भी जिंदा हो गए। कहा किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है, किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है, कुरान पढ़ता हुआ सर तो बस हुसैन का है। माँ ने कहा था बेटा कुरान को कभी साथ न छोड़ना, बेटे ने कहा अम्मी जान फिक्र न कीजिए, मैं कुरान के साथ रहूंगा, कुरान मेरे साथ रहेगा। सर तन से लगा रहा तो भी हुसैन कुरान पढ़ते रहे और सर तन से जुदा हुआ यजीदियों के नेज़े पे चढ़े तो पड़ा वला तहसबन्नल्लाहु गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। ओ जालिमों तुम क्या समझते हो कि खुदा तेरे अमल से और करतूतों से बेखबर है। हुसैन
हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करके बता दिया, ऐ लोगों, हुसैन कल भी कुरान के साथ था, हुसैन आज भी कुरान के साथ है। जहाँ कुरान है वहाँ हुसैन है, जहाँ हुसैन है वहाँ कुरान है। इसलिए जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो इमामी हुसैन की नाम पे भी चिराग जलाइए और उनकी सीरत के चिराग को अपनी जिंदगी में जलाइए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब बनाइए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।